सच में गाइस मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि पहली बार में मैं इतना सुंदर एक पैंट का डिज़ाइन रेडी कर लूँगी। सबसे पहले मैंने एक बुकरम पट्टी को अपने एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया। इसकी विड्थ मैंने 19 इंच रखी है और जो लेंथ है वो जो कॉर्नर पे है वो 4 इंच की है। और इस तरह से हम कॉर्नर्स को कट करते हुए इस तरह से प्रेस की हेल्प से जोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। और इस तरह से प्रेस की हेल्प को मैं इस तरह से पेस्ट कर दूँ, चिपका लेंगे ताकि हमें स्टिच करने में ईजी रहे। और चलिए अब हम इसको पैंट के नीचे इस तरह से हम इसका कच्चा करते हुए कॉर्नर पे हम छोटे छोटे से कट लगाते हुए इस तरह से एक स्टिच लगा लेंगे। आप इसको कच्चा भी स्टिच लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारे पैंट के नीचे ही आएगी इसको। और इस तरह से हमने ये देखिए कितनी फिनिशिंग से रेडी हुई है। और पैंट की हम सीधी साइड और इसकी हम ऊपर की तरफ उल्टी साइड को रखते हुए इस तरह से एक स्टिच लगा लेंगे। ये हम पक्का स्टिच ही लगाएंगे, इसको हमने कच्चा नहीं करना है। और इस तरह से एक फिनिशिंग के लिए एक स्टिच लगाते जाएंगे। ये दोनों हमारी पट्टी और पैंट दोनों अटैच हो जाएंगी। और इस तरह से अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमारी ऊपर की साइड आ गई है और ऊपर की साइड भी हम एक लास्ट एक स्टिच लगा लेंगे। स्टिच हमें कपड़े को खींचते हुए थोड़ा थोड़ा सा, ताकि हमारा नीचे कोई झूल ना आए साइड में। तो इस तरह से हम पोंचा पट्टी अपनी अटैच करते जाएंगे। पोंचा पट्टी को अटैच करने के बाद मैं एक एंकर के थ्रेड से मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। इसलिए एंकर के थ्रेड को लेकर ये हम अपनी फिर नीचे की तरफ जो हमारी डब्बी के ऊपर फिरकी लगी होती है उसके ऊपर एंकर का थ्रेड हम ले लेंगे। और इस तरह से हम एंकर का थ्रेड से स्टिच करते जाएंगे। ऊपर हमने उल्टी साइड लेनी है और नीचे की तरफ हमारी सीधी साइड है। तो ये एंकर के थ्रेड से इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। और जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपल थ्रेड से ही हम जो जितना हमने बुकरम पे पेस्ट किया था उतने के चारों तरफ हम इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। देखिए गाइज ये कितने सुंदर फिनिशिंग से ये स्टिच हो रहा है। इस तरह से अब मैं इसकी सेकंड लाइन बनाऊंगी। अब हम पोंचे के पर हमारी जितनी लाइंस आएगी, आप चाहें तो टाइट लाइंस भी लगा सकते हैं और नहीं तो मैं तो एक पैर का स्टिच लगाते हुए इस तरह से मैंने इस सेकंड लाइन भी लगा लूँगी। इस तरह से मैंने थर्ड लाइन भी अपनी स्टिच कर ली है। और अब हम इस तरह से सभी के पोंचे के चारों तरफ हम इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। ये स्टिच लगने में बहुत सुंदर लग रही है। देखिए गाइस कितनी फिनिशिंग से लग रही है। और अब हम फाइनल जो हमारी है उससे पहले मुझे एक लेस अटैच करनी है। तो इसलिए मैं फाइनल जो मेरी लाइन है वो मैं बाद में लगाऊंगी, उससे पहले मैं एक लेस अटैच करूँगी। क्योंकि पहले कर देंगे हम इसको तो हमारी लेस अटैच नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं जो हमारे लास्ट स्टिच से पहले मैंने अब एक लेस जो मेरी शर्ट से मैचिंग है इस तरह से मैं एक लेस ले रही हूँ और पहले मैं इसको वो अटैच करूँगी। जितनी हमारी है कट जो कॉर्नर है उसको कट करते हुए हम इस तरह से हम बहुत फिनिशिंग से हमें अपनी लेस अटैच करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो लेस ना भी अटैच करें तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे लेस अटैच करनी थी तो मैं इस तरह से लेस अटैच करती जाऊँगी। और इसके बाद हम अपनी लास्ट फाइनल एंकर का जो है उसको लगाएंगे। और देखिए लेस से ही बहुत फिनिशिंग से बन रहा है हमारा डिज़ाइन, इसलिए मैं इसको इस तरह से लेस लगा लेंगे और लास्ट में हम इस लेस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। और उसके बाद हम अपनी फाइनल जो हमारी एक स्टिच रहती है वो लगाएंगे। देखिए लेस भी कितनी सुंदर फिनिशिंग से लगी है हमारी। और अब हम इसकी लास्ट स्टिच लगाएंगे। ये डिज़ाइन बनने में बहुत सुंदर है, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है बट बन जाता है। और सच में गाइस मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना सुंदर डिज़ाइन रेडी होगा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। पोंचे पे अगर आप चाहें तो ये बाजू पर भी बना सकते हैं। और इस तरह से देखिए मेरा पोंचा रेडी हो चुका है। और देखिए कितनी सुंदर से एंकर के थ्रेड से पोंचा रेडी हुआ है। और अब हम अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हो तो मैंने शर्ट पर 2 लेसेस अटैच करके लगाई हैं और इस तरह से मैं अपने पैंट पे भी लगाऊंगी। ये मेरी 2 अलग अलग लेसेस हैं, इसलिए मैं इसको पहले जॉइंट कर रही हूँ दोनों लेसेस को, ताकि मेरे को पोंचे पे लगाने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैंने पहले इसको अटैच कर लिया है दोनों लेसेस को और अब मैं इसको पोंचे के ऊपर अटैच करूँगी।
और जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं कट कर लूँगी और इस तरह से मैं पोंचे पे लगाएंगे। अब हम इसको पक्का ही लगाएंगे, इसको हम कच्चे थ्रेड से नहीं लगाएंगे। और इस तरह से देखिए कितने फिनिशिंग से ये मेरा रेडी हो रहा है। अगर हम इसको अलग अलग लगाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता और ऊपर नीचे भी हो जाती, इसलिए मैंने पहले अपनी लेस को अटैच कर लिया है और उसके बाद हम बहुत ईजी वे में हम इसको पोंचे के ऊपर लगाते जाएंगे। इस तरह से देखिए गाइस कितना सुंदर मेरा पैंट का पोंचा रेडी हुआ है। अगर आप चाहें तो स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।